myself Abhinav Gupta, and I'm currently pursuing MBA FM from बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड आज हम लोग यहाँ पे आए हैं टू डिस्कस अबाउट आवर प्रेजेंटेशन। और मेरा आज का प्रेजेंटेशन इन्फोसिस के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रेजेंटेशन हम लोग थोड़ा मार्केट के बारे में जानते हैं कि इंडियन मार्केट है क्या, इंडियन मार्केट के क्या सेक्टर्स हैं और कौन से सेक्टर डोमिनेटेड हैं, उसके बाद हम इन्फोसिस पाएंगे। आप देख सकते हो कि हम लोग पहले तो जब टॉप सेक्टर्स की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पे 4-5 नाम दिए हैं: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल इंडस्ट्री। ये 5 डोमिनेटेड सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में। इसमें भी सबसे ज्यादा जो शेयर पाता है उसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है। एंड उसी की आज हम कंपनी की बात करने जा रहे हैं। अब जैसे आईटी के बारे में हमने बात की थी, तो आईटी में हम ग्राफ से देख ही सकते हैं कि हमारी जीडीपी में आईटी का जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट 5 to 10% के बीच में रहा है। इवन हमारे अगर इंडस्ट्री में हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी में ही आती है, बट द लेवल ऑफ इनकम एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो सबसे ज्यादा टर्शियरी सेक्टर में आती है, उसमें भी सबसे ज्यादा जो है हमारी, बोल सकते हैं हमारी जो इंडस्ट्री दैट इज डोमिनेटेड बाय इंडियंस, वो आईटी इंडस्ट्री ही आती है। अभी उसमें आगे जब आप जियोग्राफिकल डिवीजन देखेंगे तब आप उसमें देख भी पाएंगे कि हमने कैसे डोमिनेट करके रखा हुआ है अलग अलग डिवीजन पे। अभी एक रिपोर्ट आई थी ऑलरेडी मैकिन्जी की, इसमें बताया गया था कि जो ग्लोबल आईटी सर्विसेज का स्पेंड होने वाला है वो इंक्रीज होगा एट द रेट 4.1 4.8। बट जो इंडियन आईटी सर्विसेज का मार्केट है उसका जो डेवलपमेंट का बताया गया था वो अप्रॉक्स 10% कांस्टेंट ग्रोथ बताया गया था बिटवीन 2010 to 18 एंड 18 to 25। उसके बाद अगर हम आईटी सेक्टर में भी डिवीजन में आ जाते हैं, आईटी सेक्टर में भी क्या क्या कितनी कितनी डिवीजन से किस आइटम्स को कितनी वैल्यू दी जाती है, तो सबसे ज्यादा आईटी हार्डवेयर का मार्केट है। उसके बाद बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आईटी एजुकेशन, आईटी सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें मतलब आईटी सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा है, बट आईटी सॉफ्टवेयर के बाद आईटी हार्डवेयर की डिमांड रहती है। अब अगर हम लोग इंडियन आईटी सेक्टर्स में आ जाते हैं कि मेजर कंपनी कौन से आईटी सेक्टर में, तो हम लोग देख सकते हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, रेडिंगटन, टेक महिंद्रा, डिलॉयट, लाचन टोब्रो। इसमें भी अगर हम लोग टॉप कंपनी की बात करें वो टीसीएस और इन्फोसिस ही मार्केट डोमिनेट करती है इंडिया में सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारी ये विप्रो, एचसीएल वगैरह आ जाती है। अब इन्फोसिस में आते हैं तो इन्फोसिस कंपनी का नाम इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड था, जो कि 1981 में स्टार्ट की गई थी बाई एनआर नारायण मूर्ति। ये टीम थी 6 इंजीनियर्स की पुणे में, जिन्होंने केवल 10,000 रुपीज, जो कि उस टाइम पे अगर डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो $250 के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था। ये इंडियन आईटी कंपनी थी जो ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग प्रोवाइड करती थी, और अभी तक इनके 50+ कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 6 कॉन्टिनेंट, अगर 6 कॉन्टिनेंट की 50 कंट्री से ज्यादा में ये ऑलरेडी अवेलेबल है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। इन्फोसिस इवन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, और ये ग्लोबल कंसल्टिंग और आईटी सर्विस कंपनी है जिसके पास अप्रॉक्स 346,000 एम्प्लॉय से इससे भी ज्यादा हो चुके हैं। अभी ये एक डाटा था जो मैंने कलेक्ट किया फ्रॉम दिसंबर रिपोर्ट। उसके अलावा कैपिटल इनकी उस समय जस्ट $250,000 थी। अभी जो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑलरेडी जो है 75 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है अकॉर्डिंग टू यूएस डॉलर। अब बेसिक थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं तो इन्फोसिस एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये अपनी सर्विस आईटी में, बिजनेस कंसल्टिंग में, आउटसोर्सिंग में प्रोवाइड कराती है। अभी जो करेंटली इनके सीईओ है वो, उनका नाम साहिल पारेख है। हेडक्वार्टर बैंगलोर में, हम लोग जानते हैं बैंगलोर इज द आईटी हब ऑफ इंडिया, तो वहीं पे इनका हेडक्वार्टर है। इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉय अभी जैसे पीछे देखे थे लगभग 3,35,00,000 एम्प्लॉयज इनके कुछ हैं, 3,35,00,000 कुछ एम्प्लॉय इनके हैं। इंडिया की ये सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी आफ्टर टीसीएस, वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग 4 पे आती है एंड टीसीएस के सेकंड नंबर पे आती है, बट स्टिल काफी ज्यादा शेयर डोमिनेट करती है मार्केट में। और अभी हमने पढ़ा था कि ऑलरेडी प्रेजेंट है 50+ कंट्रीज के अंदर। इसका बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोड है 500209, जिसमें आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ग्रुप ए में लिस्टेड है। पी रेशियो इसका 30.7 है। अर्निंग पर शेयर क्वाइट डिसेंट है 50.3। मार्केट कैप 6,79,157 करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29%, दैट इज ओके। उसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन में कंपनी लिस्टेड है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंडिया की कुछ ही कंपनी लिस्टेड है, ओनली 150 के आसपास, 150 से आसपास कंपनी लिस्टेड है, जबकि इंडिया में नंबर ऑफ कंपनीज है। तो हम लोग कह सकते हैं इन्फोसिस उस टॉप लेवल में आती है जिसने अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन भी निकाला हुआ है। हम जानते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स में आती है, तो उसकी बात ही नहीं करनी। आफ्टर दैट हम लोग आ जाते हैं सीईओ की हिस्ट्री जो इसमें रहती है। सबसे पहले सीईओ के जो फाउंडर थे या प्रमोटर आप बोल सकते हो, नारायण मूर्ति, वो 1981 से 2002 में रहते हैं।
इसमें गौर करने की बात यह है स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग के इनके जो 4 सीईओ रहे हैं ये कंपनी के खुद के प्रमोटर थे, बट जो अभी जो हाल ही में जो कंपनी के सीईओ बने वो नॉन प्रमोटर हैं। तो इससे पता चल रहा है कि कंपनी प्रमोटर्स के हाथ से निकल के प्रोफेशनल्स के हाथ में जा रही है, जो इन्फोसिस को आगे कैसे बढ़ाना उस पर वर्क कर रहे हैं। एंड जब से नॉन प्रमोटर्स के हाथ में आई है कंपनी, तब से इसकी ग्रोथ रेट भी काफी अच्छी हो चुकी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। पहले नारायण मूर्ति थे 1981 से 2002, देन नंदन नीलेकानी 2002 से 2007, देन गोपाल कृष्णन 2007 से 2011, नहीं शिवूलाल 11 से 14। आफ्टर दैट 2014 के बाद से इनके नॉन प्रमोटर आ गए विशाल सिक्का 17 तक, एंड उसके बाद अभी प्रेजेंट में हमारे साहिल पारेख जो चल रहे हैं। अपार्ट फाउंडर अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग में आ जाते हैं, शेयर होल्डिंग काफी अच्छी नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रमोटर्स के हाथ में काफी कम इक्विटी है, नॉ इवन लेस देन 15%, जितना मुझे डाटा याद है अप्रोक्स 12 पॉइंट कुछ या 11 पॉइंट कुछ ऐसे ही था। दैट इज टू लो फॉर अ कंपनी, बिकॉज कंपनी की जितने ज्यादा प्रमोटर्स के हाथ में इक्विटी होती है इससे पता चलता है कंपनी के प्रमोटर्स को खुद की कंपनी पर भरोसा है। जितनी कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डिंग इसमें कम है, इससे पता चल रहा है कि कंपनी के प्रमोटर्स को ही कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, या इवन वो अपने कैपिटल एप्रिसिएशन जो वो मिला है वो उससे काफी खुश है, तो उन्होंने एग्जिट ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी इसमें सबसे ज्यादा एफआईआई की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अप्रॉक्स 35% के आसपास है। देन डीआईआई भी इसमें काफी ज्यादा है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी अप्रॉक्स प्रमोटर के बराबर ही है, अदर्स में तो काफी कम है। उसके अलावा इन्फोसिस के प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या आ जाते हैं, सबसे पहले तो इन्फोसिस का एनआईए नेक्स्ट जनरेशन इंटीग्रेटेड एआई प्लेटफॉर्म, लाइक मैंने आगे कर दिया है, वेट फॉर अ सेकेंड। शेयरहोल्डिंग ऑफ इन्फोसिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ओके। प्रोडक्ट सर्विसेज में हम लोग आ जाते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन एआई के ऊपर वर्क करते हैं, जिसका पहले इनका नाम माना था एमएनए, अब उसका नेम चेंज करके इन्होंने एनआईए रख दिया है। उसके अलावा ये एज वर्क सिस्टम जो कि फिनिकल इनको इंक्लूड करते हैं, बैंकिंग सोल्यूशन है उसको प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा इनके पास एक इन्फोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें एनालाइज करते हैं। उसके अलावा इनकी ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड आईटी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। क्लाउड बेस्ड सर्विस जो क्लाउड बेस में स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड कराते हैं। क्लाउड सूट इनका खुद का है, इनका स्कावा एक है, इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, और काफी डाइवर्स है इनकी, मतलब सर्विसेज काफी इनकी डाइवर्स हैं जो ये प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा इन्फोसिस की अगर स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेंथ तो इसकी शेयर साइज एंड इंडस्ट्री पोजीशनिंग। हमें जैसे पता है इन्फोसिस इंडिया की सेकंड नंबर की टॉप कंपनी है आफ्टर टीसीएस, तो इनके पास काफी अच्छा एक मार्केट शेयर भी है, और इन्होंने एक मतलब काफी अच्छा अपनी कंपनी की पोजीशन बना के रखी हुई है इन द इंडियन मार्केट। उसके अलावा ब्रांड रिकॉल, इन्फोसिस अपने इन्वेस्टर्स में बहुत ज्यादा जानी जाती है क्योंकि इसकी गवर्नमेंट पॉलिसी काफी अच्छी है, जैसे इसको डील किया जाता है काफी अच्छे तरीके से, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं इसके लिए। इसका डिविडेंड पे आउट काफी अच्छा है जिस वजह से इन्वेस्टर्स काफी इंटरेक्ट होते हैं। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी अप्रॉक्स 24% के आसपास है, जो भी इसकी काफी अच्छी कंपनी की खासियत मानी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है वो कम्पिटिटिव प्राइस पे रहती हैं, काफी चीप होती हैं, इस वजह से काफी अच्छे लेवल पे हैं। एंड रिपीट कस्टमर्स, अगर रिपीट कस्टमर्स में आ जाए तो ओवर 95% ऑफ द बिजनेस जो इनका होता है वो इनके रिपीट कस्टमर्स होता है। दैट मीन जो एक बार आते हैं वो कंपनी से साथ एसोसिएटेड रहते हैं, जिस वजह से कंपनी की ब्रांड वैल्यू और कंपनी की मार्केट दोनों काफी एक्सटेंड होती है। अब कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस है कि कंपनी की जो रिवेन्यू कंसंट्रेशन है वो काफी कुछ कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा है। अभी उसके बारे में जब डेमोग्राफिक डिवीजन में हम आएंगे तो हम देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इवन इट इज अ इंडियन कंपनी, बट इंडिया में इनका मार्केट शेयर जस्ट 3%, जस्ट 3% रिवेन्यू इनकी इंडिया से आती है। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस इन नॉर्थ अमेरिका इन अ कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा एंड यूरोप की कंट्री, जो इसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट करती है, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसी, या कोई भी गवर्नमेंट के अंदर चेंज आता है बाय द गवर्नमेंट, वो इनको सबसे ज्यादा हिंडर करेगा, जैसे अभी एक दो कंपनी के साथ हाल में हुआ भी। इंटेंसिफाइंग कंपटीशन, आईटी सेक्टर एक बूमिंग फेज में इस समय, जिस वजह से आईटी सेक्टर में काफी कंपनियां इंटर करनी है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटी कंपनीज हैं जो काफी ज्यादा कंपटीशन क्रिएट करनी है, और जिसकी वजह से इनको काफी प्रॉब्लम भी हो रही है। बाकी यूएस के इमिग्रेशन लॉस अभी काफी ज्यादा चेंज हुए हैं, इसकी वजह से भी इन्फोसिस के एम्प्लॉयज के ऊपर इम्पैक्ट है, जिससे कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ रहा है।
अब इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं तो मार्केट कैप लाइक वी हैव स्टडी $81.65 बिलियन के आसपास है इनकी। इनकम इनकी 2.87 बिलियन के आसपास है। सेल्स इनकी काफी डिसेंट है। उसके अलावा हम नीचे देखें तो नीचे इनका एम्प्लॉय दिया गया 3,46,845। दैट इज टू गुड फॉर अ कंपनी। दैट मीन्स कंपनी की जितनी जो 50+ कंट्रीज में उनकी काफी अच्छी पकड़ है वहां पे। उसके अलावा यू कैन सी लाइक हियर डेब्ट इक्विटी रेशियो दैट इज 10%। ठीक है, बट स्टिल कम करने के चांस है, इसको हम और नीचे ला सकते हैं, कम नहीं ला सकती है। ठीक है, बाकी यू कैन सी ऑल दी डाटा। आगे बढ़ते हैं। अब इन्फोसिस की अर्निंग रिवेन्यू की कहाँ से आती है? इन्फोसिस की जो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इनकी है फाइनेंशियल सर्विस। सबसे ज्यादा अर्न फाइनेंशियल सर्विस से करते हैं। उसके अलावा इनकी एनर्जी यूटिलिटी, रिटेल, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, इनकी ये सारी सोर्स ऑफ इनकम है। बट इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ये फाइनेंशियल सर्विस जो आईटी में प्रोवाइड कराते हैं, जो आईटी के सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से प्रोवाइड कराते हैं। ये सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ कंपनी के लिए डीमेरिट है और कंपनी के लिए कंसर्न भी होना चाहिए, बिकॉज कंपनी का जो मेजोरिटी ऑफ द अर्निंग है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है। दैट इज अप्रॉक्स 80%, अप्रॉक्स 70 to 75 और 80% इनका जस्ट नॉर्थ अमेरिका से आता है। फिर इनका कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है 10% to 15% यूरोप से। जो बचा कुचा रहता है इंडिया से, तो जस्ट इनका कंट्रीब्यूशन 2 to 3% है। एंड बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनका 10 to मतलब अप्रॉक्स इनका 8 to 10% रहता है। तो सबसे मेरा इनका मेजर कंसर्न ये है कि ये एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, जो कि आगे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ड्यू टू ऑल दिस कंडीशंस। उसके अलावा मैंने ऑल टाइम चार्ट तो नहीं लगाया, बट जो अभी रिसेंट चार्ट मैंने 2011 से अभी तक पेश किया है, अकॉर्डिंग टू दैट चार्ट इनका 431 से लेके अप्रॉक्स इनका जो शेयर है वो 1900 को टच कर चुका है। दैट मीन्स कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ है फ्रॉम इट्स स्टार्ट वो काफी अच्छा रहा है। और अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको काफी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं फ्रॉम दिस कंपनी। इसके अलावा पीयर कंपैरिजन में जैसे हम लोग देखें, मैंने बताया था ऑलरेडी, इंडिया की सेकंड टॉप मोस्ट कंपनी है इन्फोसिस आफ्टर टीसीएस। टीसीएस इंडिया, अगर इंडिया में मेजर किया जाए तो इंडिया में टीसीएस एट नंबर 2 एंड इन्फोसिस एट नंबर 4। वेयर एज अगर वर्ल्ड में हम लोग देखें तो टीसीएस इज एट नंबर 2 अगेन एंड इन्फोसिस इज एट नंबर 4 और 5 वर्ल्ड में अगर कंपेरिजन किया जाए तो। बाकी इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हो, इन्फोसिस का 1593,000 करोड़ इनका मार्केट कैप है। मार्केट कैप नहीं, सीएमपी है। ठीक है, मार्केट कैप इनका 6,60,971 करोड़ के आसपास है। दैट इज क्वाइट बिग। उसके अलावा इनकी जो सेल्स क्वार्टर रिपोर्ट है 38,318। क्वार्टरली इनका जो सेल्स वेरिएंस है वो 20% के आसपास है। दैट इज गुड। आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी था 37% के आसपास है। बाकी इनके क्वार्टरली रिजल्ट अभी आगे देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम लोग देखते हैं इनकी जो हम अगर सेल्स को मेजर करते हैं एज ए ब्रॉड व्यू, डिटेल्स में नहीं भी जाते हैं, तो यू कैन सी 23,267 से दिसंबर 22 में ये 38,318 के आसपास पहुंच गई है। दैट मीन्स कांस्टेंट ग्रोथ है इनकी रिवेन्यू में। धीरे धीरे इनका ग्रोथ रेट भी बढ़ता जा रहा है और कंपनी की उस हिसाब से क्रेडिबिलिटी भी बढ़ रही है। और इसके बाद हम जैसे इनकी सेल्स बढ़ी वैसे इनके एक्सपेंस भी बढ़े हैं। बट द थिंग इज दैट जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज हुआ है। फ्रॉम 5,676 करोड़ से लेके इनका 9,367 करोड़ तक गया है। और इवन इनका नेट प्रॉफिट जो हम लोग मेजर करें तो नेट प्रॉफिट भी अप्रॉक्स 4,300 करोड़ से लेके 6,500 करोड़ के ऊपर जा चुका है। दैट मीन्स कंपनी की कांस्टेंट ग्रोथ है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी विल बी क्वाइट बेनिफिशियल। उसके बाद लाइक वी कम हियर इन अ बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कि कंपनी की शेयर कैपिटल भी कांस्टेंट इंक्रीज हुई है। 286 करोड़ से 2086 करोड़ तक गई है। कंपनी के रिजर्व भी टाइम टू टाइम इंक्रीज हुए हैं। एंड ओवरऑल इनकी फिक्स असेट, अगर नीचे हम लोग आ जाते हैं तो इनकी फिक्स असेट भी काफी अच्छा इंक्रीज दी है ओवरऑल। एंड इनकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आते आते एट द एंड 0 हो चुकी है। सेम केस विद इन्वेस्टमेंट एंड अदर असेट, टाइम टू टाइम इनकी ये भी चीजें बढ़ी है। ओके, उसके अलावा हम लोग अगर कैश फ्लो में आ जाते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट मीन जो कंपनी की डेली एक्टिविटीज है, कंपनी का मेन कोर बिजनेस है, उससे कंपनी की इनकम कांस्टेंट इंक्रीज हुई है फ्रॉम 394 करोड़ टू 23,885, जो कि अप्रॉक्स आपका 700% होता है। दैट इज टू गुड फॉर अ कंपनी
एंड उसके अलावा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम देख सकते हैं वो भी काफी ज्यादा निगेटिव में गया। दैट मीन्स कंपनी ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया बिकॉज कंपनी के पास उतने फंड आए हैं, कंपनी की उतनी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। सेम केस विद फाइनेंसिंग, अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो नेट कैश फ्लो कंपनी का जो अभी मार्च 22 का डाटा था उसके हिसाब से इनका माइनस में गया है। दैट मीन्स कंपनी को उल्टा देना पड़ा है। रेशियो में हम लोग आ जाते हैं तो इनका इन्वेंट्री और टीपीकी की बात ही नहीं आती, और इट इज आईटी कंपनी। इनके जो डेटर्स हैं, डेटर्स का जो डेटर टर्नओवर रहता है, डेटर्स के कितने टाइम में पैसा आना है वो कांस्टेंट रहा है, ज्यादा उसमें चेंज नहीं है। 62, 64, 64, 61, 66 अप्रॉक्स। अभी इनका लेटेस्ट में 68 है। दैट मीन्स वो कांस्टेंट आया, अभी ज्यादा उसमें चेंजेस हुए भी नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि इनके जो प्रमोटर्स है उनके हाथ में ज्यादा नहीं था, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं प्रमोटर्स के हाथ में जस्ट इनका 13.15 था इन मार्च 20 और अभी इंक्रीज हो गया दिसंबर में 22 में 15% हो गया। दैट इज टू लो फॉर अ कंपनी बिकॉज इससे हमारे कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठ सकता है। उसके अलावा FII कंपनी के ऑलरेडी 36%, DII 32%। दैट मीन्स कंपनी के जो बाहरी इन्वेस्टर्स है आउटसाइड इंडिया वो काफी ज्यादा है। FII तो कुछ ज्यादा ही है, 36%। दैट्स इट।